अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मुल्तान बोर्ड 2017 का फ़िज़िक्स का पास्ट पेपर हमारे सामने है। पहले हम ग्रुप 1 का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद ग्रुप 2 का। ग्रुप 1 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1 फेम्टो इज़ इक्वल्स टू। तो चैप्टर नंबर 1 में प्रीफिक्सेस का एक टेबल था, उसमें फेम्टो की वैल्यू गिवन थी। तो इनमें से करेक्ट आंसर जो है वो 10 रेज़ टू पावर -15 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन सिस्टम इंटरनेशनल इज। कहता है सिस्टम इंटरनेशनल में बेस यूनिट्स की तादाद कितनी थी। तो हम जानते हैं बेस क्वांटिटीज 7 है, तो बेस यूनिट्स भी 7 होंगे। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। चैप्टर नंबर 1 से एमसीक्यू पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 द स्पीड ऑफ टाइगर इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 70 मीटर पर आवर। चैप्टर 2 के अंदर से ये एमसीक्यू पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। चैप्टर नंबर 3 के अंदर मोमेंटम का एक आर्टिकल था, वहां से ये एमसीक्यू पूछा गया है। तो इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। 5th एमसीक्यू में कहता है नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। कहता है फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कितने होते हैं। चैप्टर नंबर 4 में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का एक आर्टिकल था, वहां पर इसकी वैल्यू मेंशन है कि 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हैं किसी भी फोर्स के एग्जिस्ट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसका 2 होगा। फोर्स के 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 द मास ऑफ अर्थ इज। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने मास ऑफ अर्थ की वैल्यू डिराइव की थी, तो इनमें से हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में किलो मेंशन नहीं है, या तो मिसप्रिंट हो गया है किसी वजह से। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए 6 × 10 रेज़ टू पावर 24 किलोग्राम्स। किलो यहाँ पर नहीं है, तो आप जो है याद रखें कि 6 × 10 रेज़ टू पावर 24 किलोग्राम्स इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स एट अ हाइट इक्वल टू 1 रेडियस ऑफ अर्थ मोर अबव द अर्थ सरफेस बिकम्स। ओके, तो यहाँ हमसे कहता है कि अगर हम एक अर्थ के रेडियस जितनी हाइट अचीव कर लें अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हुए, अगर हम अर्थ के एक रेडियस जितनी हाइट पर चले जाएं तो वहां पर जी की वैल्यू कितनी होगी। चैप्टर नंबर 5 में एक आर्टिकल था वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड, वहां पर इसे डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। तो फिलहाल मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं कि डी इसका करेक्ट आंसर है। 1/4 हो जाएगी ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 8 हैमर रेज्ड अप हैज एनर्जी। कहता है कि एक हैमर जिसे आपने उठा कर रखा है उसके अंदर कौन सी एनर्जी पाई जाएगी। तो हम जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब कोई चीज उठाई जाती है तो वहां ग्रेविटी इन्वॉल्व हो रही होती है। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, P = mgh, जिसमें g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और ये एमसीक्यू चैप्टर 3 से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन सिस्टम इंटरनेशनल इज। तो कहता है सिस्टम इंटरनेशनल में डेंसिटी का यूनिट क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चैप्टर नंबर 7 में डेंसिटी के आर्टिकल से एमसीक्यू पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 डैश इज अ नेचुरल थर्मामीटर। तो इसका आंसर है क्रोकस फ्लावर। चैप्टर नंबर 8 के अंदर एक बॉक्स है जिसके अंदर ये जो है क्रोकस फ्लावर के बारे में बताया है कि क्रोकस फ्लावर एक नेचुरल थर्मामीटर है। क्वेश्चन नंबर 11 इन गैसेस हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय। तो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है मेनली। ज्यादातर जो है गैसेस के अंदर हीट कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफर होती है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है कन्वेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू द गैस। तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर से ये एमसीक्यू पूछा गया है। स्टूडेंट्स, अब हम ग्रुप 2 मुल्तान बोर्ड 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, हम सब जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चैप्टर नंबर 8 से एमसीक्यू पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 फॉल सीलिंग इज डन टू। कहता है कि फॉल सीलिंग क्यों की जाती है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें से डी इसका करेक्ट आंसर है। टू इंसुलेट द सीलिंग्स, छत को इंसुलेट करने के लिए फॉल सीलिंग की जाती है। तो डी इज करेक्ट। चैप्टर नंबर 6 से ये एमसीक्यू पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 डैश इज अ गुड रेडिएटर ऑफ हीट। कहता है इनमें से गुड रेडिएटर कौन है हीट का। तो सी इज करेक्ट आंसर डेल ब्लैक सरफेस। डेल ब्लैक सरफेस ये गुड रेडिएटर ऑफ हीट है। क्वेश्चन नंबर 4 द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन
100.8 सेकेंड्स इज। ठीक है, हमें एक वैल्यू दी हुई है 100.8 सेकेंड्स, तो कहता है इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। तो अगर आप रूल्स को रिवाइज करें अपने माइंड में, तो रूल्स में ये बात मेंशन थी कि जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर 1 और 8 नॉन ज़ीरो है, मतलब ये ज़ीरो नहीं है बल्कि ज़ीरो के अलावा नंबर्स हैं 1 और 8। तो 1 और 8 तो सिग्निफिकेंट है। अब बीच में ये जो दो ज़ीरो हैं ये भी सिग्निफिकेंट हो गए, क्योंकि दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान जो ज़ीरो होंगे वो तमाम ज़ीरो, चाहे वो जितने भी हों, वो तमाम सिग्निफिकेंट होंगे। तो अब ये हमारे पास ये चारों के चारों क्या आ गए, सिग्निफिकेंट, इसलिए इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी पूछी गई है। तो अगर प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट आपको याद हो चैप्टर 1 में, तो आप इसे आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन में आप देखें नैनोग्राम है, तो नैनो क्या होता है 10⁻⁹। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, इस वजह से 5000 नैनोग्राम्स जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फैल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ। तो फैल्कन की हमें स्पीड पूछी गई है, कितनी रफ्तार से वो उड़ता है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर इसका आंसर था 200 किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन अब यहाँ पर मीटर पर आवर में दिया हुआ है, किलो नहीं है। तो हम जानते हैं किलो की वैल्यू 1000 होती है, तो आप 200 के आगे 3 जीरो ऐड कर दें 1000 की वजह से, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 200,000 मीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मैस। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर इनर्शिया का जो आर्टिकल था वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया है। मैस ऑफ अ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो इनर्शिया हमेशा मैस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में लेंथ जो है बेस की वो 4 सेंटीमीटर है, और जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि एक साइड जो है वो किसके इक्वल होती है, स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स, और उनका फिर हम अंडर रूट ले लेते हैं। तो 4 और 3 का आप स्क्वायर रूट पहले लेंगे, स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को आप करेंगे ऐड, 16 + 9 कितना होता है 25, और फिर 25 का आप स्क्वायर रूट ले लें, तो आंसर क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ जी एट मून्स सरफेस। कहता है मून की सरफेस पर जो वैल्यू ऑफ जी है वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अगर एक बॉडी जिसका मैस 100 किलोग्राम्स है, तो वो मून की सरफेस पर उसका वेट कितना होगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे W = mg। तो आप दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें 100 और 1.6 को, तो आंसर आएगा 160 न्यूटन। तो वेट आपके पास क्या आ जाएगा 160 न्यूटन। बी इसका करेक्ट आंसर है। चैप्टर नंबर 5 से ये एमसीक्यू इसका कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया, चैप्टर 5 से। क्वेश्चन नंबर 10, द अल्टीट्यूड ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स in which communication satellites are launched above the surface of Earth। कहता है कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की कितनी हाइट पर जो है वो सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है 42,300 किलोमीटर्स। ये चैप्टर 5 से एमसीक्यू आपसे पूछा गया है। एक टेबल था आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की लेफ्ट साइड पर। 11th एमसीक्यू रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। तो ये चैप्टर नंबर 6 से पावर की डेफिनेशन से एमसीक्यू पूछा गया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है पावर। क्वेश्चन नंबर 12, इन डैश स्टेट ऑफ मैटर मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन। तो चैप्टर नंबर 7 में सॉलिड का जो आर्टिकल था, तो कैरेक्टरिस्टिक्स थे सॉलिड्स के, उसके अंदर हम जानते हैं कि हमने स्टडी किया कि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स अपनी जगह नहीं छोड़ते, टाइटली पैक्ड होते हैं, इस वजह से वो अपनी जगह नहीं छोड़ पाते। तो सॉलिड इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, आज हमने मुल्तान बोर्ड 2017 के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं।
अगर आप चाहते हैं कि बाकी आप सॉल्व MCQ स्टडी करें तो मेरे चैनल को आप विज़िट कर लें। वहाँ पर तमाम बोर्ड्स के ईयर वाइज ग्रुप्स के MCQs जो है वो आपको सॉल्व मिलेंगे और उनसे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो यही पास्ट MCQs जो हैं वो नेक्स्ट ईयर भी रिपीट होते रहते हैं। तो मेरे चैनल को विज़िट करें, वहाँ पर आपको तमाम सॉल्व MCQs मिल जाएंगे हर बोर्ड के। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।